अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है जी, शुक्र। अपना तारफ़ करवा दो। मेरा नाम मोहम्मद फरमान है जी। अपनी रिहाइश किसी का? 12 एच। 12 खानेवाल में। हाँ जी। तो आपने ये फार्म कितना अरसा पहले बनाया जानवरों का? तकरीबन 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल, यानी कि आपका तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं है, 1.5 साल ही आपका तजर्बा है। तो ये फार्म माशाल्लाह काफ़ी बड़ा सारा आपने बनाया हुआ है। तो इस फार्म पे कितना खर्चा हुआ था आपका 1.5 साल पहले? तकरीबन 25-30 लाख रुपये खर्चा आया था जी। 25-30 लाख रुपए में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी, जानवर इसमें शामिल नहीं है। तो आपने जानवर कौन से ख़रीदे थे जब आपने ये बनाया था? मैंने पहले बैंक से खरीदी थी, गाय खरीदी थी। अच्छा, तैयार जानवर खरीदे हाँ, थे? तैयार जानवर खरीदे थे। मतलब है कि दूध देने वाले दूध जानवर। देने वाले। तो वो तजर्बा फिर आपका कैसा रहा? दूध वाला जानवर ख़रीदना चाहिए? नहीं, नहीं ख़रीदना नहीं, चाहिए? दूध वाले में नुकसान है। अच्छा, नुकसान हुआ दूध वाले हाँ, जानवर दूध में। वाले जानवर में नुकसान है जी। तो नुकसान किस वजह से हुआ? रेट नहीं मिलता या जानवर दूध नहीं देते? इधर रेट भी नहीं मिलता जी, दूध भी हम लोग नहीं ले सकते जी उन जानवरों से जी। क्योंकि गाय वगैरह जो फ्रीजन होती हैं उनके सर्कमस्टांसेस नहीं है, हमारे इधर माहौल उसके मुताबिक नहीं है। और नहीं। इस वजह से हम दूध भी मुकम्मल प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन नहीं ले सके, इस वजह से भी नुकसान हो गया। तो फिर वो जानवर आपने सेल कर दिए थे? कुछ मर गए हैं जी, कुछ सेल कर दिए हैं जी। अच्छा, मर भी गए हैं, मोर्टेलिटी भी हुई है, उसकी वजह से भी नुकसान होगा। अगर जानवर ना मरते तो फिर उतना नुकसान ना होता। हाँ, फिर वो नुकसान नहीं होता। अच्छा, तो अब आपका क्या तजर्बा है कि जानवर कौन सा, अगर कोई शेड बनाना चाहे तो जानवर कौन सा ख़रीदे? किस किस्म का जानवर खरीदना चाहिए जो पैसे दे सकता है? ये जोटियाँ, बच्चियाँ छोटी, यानी कि वैड़ियाँ और जोटियाँ खरीदनी चाहिए, हाँ पूरा जी। जानवर ना ना, खरीदो पूरा कभी नहीं। भी। यानी कि जानवर जब पीक की कीमत पे हो उस हाँ, वक्त ना उस टाइम खरीदो, जब वो अपना मतलब है कि छोटा बच्चा हो तब उसे खरीदो हाँ और फिर उसे तैयार करके सेल हाँ करो। जी। तो अगर आप एक जोटी खरीदते हैं, वो भैंस बन जाती है, कितने अरसे में भैंस बन जाती है? 1 साल रखता हूँ जी। वो आती है, नई दूध हो जाती है, उसको तैयार करके सेल कर। तो मिलती कितने की है जोटी? जोटी 65, 70, 75, तो सेल कितने की होती है? 2, 1, 90। तो कितना खर्चा करवा देती है 1 साल में? तकरीबन कम पेश 40,000 रुपये जानवर। यानी कि लाख रुपए की जोटी 2.5 लाख में सेल होती है, 1.5 लाख रुपए आपको बच जाता है साल के अंदर हाँ जी। या 1.5 साल के अंदर। हाँ, तकरीबन। और अगर आप बछड़ी लें तो? बछड़ी का कितना था? बछड़ियाँ पहली मरतबा तैयार होंगी मेरे पास। अच्छा, पहले मरतबा आपने खेप लिया बछड़ियों, कितनी बछड़ियाँ ली हुई हैं? बछड़ियाँ 12 हैं जी। 12 बछड़ियाँ ली हैं। तो ये नई हो गई हैं? हाँ जी, सब नहीं। माशाल्लाह। तो इसमें तो मोर्टेलिटी नहीं है ना, मतलब मरती तो नहीं है? नहीं। नहीं, इसमें नहीं। और जोटियाँ? नहीं, जोटियाँ बिल्कुल भी नहीं, जोटियाँ कोई बीमारी नहीं। यानी कि आप कह रहे हो कि ये बड़े जानवर लेने के बजाय जोटियाँ और बछियाँ लेके पालो, उसमें ज़्यादा मुनाफा है। और ये जो वैड़ियाँ हैं ये किस रेट में मिल जाती हैं? ये भेड़ यही 40, 50, 60। तो इसका भी तकरीबन यही 40-50 ही ये खा जाएंगी, यानी कि लाख रुपए में तैयार हो जाएंगी। 1.5 लाख में बिके, 2 लाख में, ऊपर वाला मुनाफा ही है। इनमें प्रॉफिट है, जोटियाँ बैड़ियों में मुनाफा है, इसमें दूध मुनाफा वाले है। जानवर में मुनाफा है। तो फार्म के बारे में आप क्या लोगों को मशवरा देना चाहोगे कि जो आपने फार्म बनाया इसमें कोई गलती तो नहीं करी आपने? नहीं, वो पहले जो शेड बनाया था वो छोटा था ज़रा, अब ये ठीक है। माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, ये आपने दूसरी शेप में बनाया, ये ठीक है। साइडों पे 2 बड़े शेड हैं, दरमियान में एक आपने इसकी छत डाल दी है हवा की क्रॉसिंग के लिए। तो ये गर्मी के लिए और सर्दी के लिए यही ये है, बेस्ट है। या सर्दी के लिए अलग से कोई कमरा बनाने की ज़रूरत है? नहीं जी, इसमें ये दोनों जगह काम आ दोनों जाता का है। काम नहीं है। ठीक है फुरकान भाई, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।